कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ की मिट्टी के कुछ सैंपल को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद जिन लोगों को पता चलता है कि इस मिट्टी में एक खास किस्म के मिनरल्स हैं, जो ये देखकर बहुत खुश होता है और ये बात अपनी बॉस को बता देता है। पर तभी यहाँ पर एक रेतीला तूफान आ जाता है। ये लोग तूफान से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे देखते हैं तो तूफान के साथ साथ एक बहुत बड़ा सांप भी होता है। ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। इतना बड़ा सांप कि इन लोगों ने इतना बड़ा सांप पहले कभी नहीं देखा है। ये सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और सांप पर गोली मार देते हैं, लेकिन सांप को गोली मारने से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सांप इन लोगों पर हमला करता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ के कमांडर अपने आप को बचने के लिए खुद को एक महफूज और खुफिया दरवाजे तक ले जाता है। जब ये दरवाजा खोल कर देखता है तो अंदर एक बहुत बड़ा लैब होता है। तो अंदर देखता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। इतने बड़े अंडे कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने बड़े अंडे नहीं देखे हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है कि इतने बड़े अंडे आखिर हैं किसके। उसके समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक पर वो बड़ा सांप यहाँ पर आ जाता है। कमांडर अपने आप को बचाने के लिए अपने ही एक साथी को सांप के सामने फेंक देता है और वो खुद एक महफूज कमरे में अपने आप को बंद कर देता है। वही कमांडर के बॉस को दिखाया जाता है। बॉस को ये मालूम है कि उस रेगिस्तान की मिट्टी में एक खास किस्म के मिनरल्स हैं। बॉस एक लड़की के पास चले जाता है। बॉस लड़की के पास आकर कहता है और लैपटॉप दिखाते हैं और कहता है कि इस रेगिस्तान की मिट्टी में खास किस्म के मिनरल्स हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉस एक आदमी के पास जाते हैं और जबरदस्ती से उसी आदमी से अंगूठा लगवा देता है और वो फैक्ट्री जहाँ पर कीमती मिट्टी है जिसमें मिनरल्स हैं, वो अपने नाम कर देता है। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर वो अब इसका मालिक है। इसके बाद हमें रेगिस्तान में दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने दोस्तों के साथ कार रेसिंग करता है। इस लड़के का नाम लिव होता है। लिव के पीछे एक और गाड़ी है जिसमें सिम नाम की लड़की है। लिव सिम से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अभी तक लिव ने सिम से प्यार का इजहार नहीं किया है। कुछ देर बाद ये लोग एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं ताकि ये अपने फ्यूल को फुल कर सके। रात को सिम कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। अचानक लिव आता है। लिव सिम को पसंद करता है, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन सिम उससे मना कर देता है। इसके बाद लिव अपनी गाड़ी में चला जाता है और सो जाता है, लेकिन अचानक कुछ देर बाद कुछ दोस्त लिव के पास आता है और कहता है कि इस जगह पर बहुत बड़ा सांप है जो हमारे कुछ दोस्तों को खा गया है। लिव सिम के बारे में सोचती है, लेकिन सिम यहाँ पहले से निकल चुकी होती है और अब ये तीनों भी यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि तीनों वही फैक्ट्री पर चला गया है जहाँ पर बहुत बड़ा सांप है। लिव सिम की गाड़ी को भी देखती है। जब वो गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उसमें सिम नहीं है। खाली गाड़ी देखकर लिव को बहुत बड़ा दुख होता है और सिम को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन सिम कहीं भी नहीं मिलती। उसके बाद बॉस लड़की और उसके कुछ साथी यहाँ पर आ जाते हैं। लिव बॉस के पास आकर कहता है कि तुमने किसी लड़की को तो नहीं देखी है, लेकिन बॉस साफ साफ इनकार करता है कि मैंने यहाँ पर किसी लड़की को नहीं देखी है। लिव बॉस को कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा सांप है, आप सब लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बॉस ये सोचकर यहाँ पे ठहर जाता है कि लिव हमारे साथ मजाक कर रहा है और हमें डराने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर तेज रेतीला तूफान शुरू होता है और तूफान आते ही हमें एक और बड़ा सांप को दिखाया जाता है जो बॉस के एक आदमी को जिंदा खा जाता है। और अब सब ने इस बड़े सांप को देखा है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद बॉस अपने आप को बचाने के लिए अपने ही एक आदमी को सांप के आगे फेंक देता है। उसके बाद सांप लिव के पीछा करता है और लिव अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लिव के सामने एक दरवाजा होता है, वो दरवाजे के अंदर चला जाता है, लेकिन सांप लिव को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। सांप उस जगह जाना चाहता है जहाँ पर लिव है। इसी वक्त दरवाजा खुल जाता है और कोई लिव को अंदर खींच लेता है। लिव जब देखता है तो ये सिम होती है जो अभी तक जिंदा है और कुछ देर बाद सांप यहाँ से चला जाता है। सिम लिव को बताते हैं कि ये सांप रेत के अंदर रहता है, लेकिन पता नहीं इतने बड़े कैसे हुए, ये अजीब बात है। लिव सिम से पूछता है कि तुम्हें सांप के बारे में इतना मालूमात कैसे हैं? उसके बाद सिम बताती है कि मेरा पिता एक जियोलॉजिस्ट थे। इसके बाद गाड़ी में उनके एक और साथी को दिखाया जाता है कि वो गाड़ी में फंस चुकी है और सांप उसके पास आता है। वो अपनी मुंह को अपने हाथ से दबा लेता है ताकि उसके मुंह से कोई आवाज न निकल जाए और ऐसा ना हो कि सांप को पता चल जाए और उसको खा जाए। अपनी मुंह को बंद करने के बाद सांप यहाँ से चला जाता है। सांप को यकीन होता है कि यहाँ पर कोई नहीं है,
इसके बाद लियो और सिम अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी में आ जाते हैं। जब ये गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और थोड़ी देर जाने के बाद एक अजीब इंसान उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। इन तीनों को कोई पता नहीं कि ये बंदा कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। रेतीली तूफान में ये गाड़ी चला देता है, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये तीनों गाड़ी को एक बिल्डिंग के पास रोक देता है। बिल्डिंग में अंदर जाने की कोशिश करता है। जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बॉस के आदमी वहाँ पहले से ही मौजूद है और बॉस अपने आदमियों से कहता है कि इन तीनों को पकड़ो। बॉस लियो से कहता है कि गाड़ी की चाबी मुझे दे दो वरना मैं आपके आदमी को मार दूंगा। लियो बॉस को चाबी देता है। जैसे ही उसे चाबी मिलती है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। अचानक बॉस के सामने वही अजीब सा बंदा आ जाता है जो पहले लियो और सिम की गाड़ी से टकराया था। जब बॉस पीछे देखते हैं तो उस अजीब इंसान के पीछे एक बहुत बड़ा सांप होता है। बॉस और इसके आदमी वापस उसी बिल्डिंग में अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद बॉस लियो पर बंदूक तान देता है और कहते हैं कि तुम्हें गाड़ी को अंदर आना होगा, लेकिन लियो साफ साफ इनकार कर देता है। सिम लियो को जान बचाने के लिए बॉस से कहती है कि मैं गाड़ी को अंदर ले आती हूँ, लेकिन लियो को छोड़ना, और बॉस ये बात मान जाता है और सिम से कहती है कि तुम्हें अकेला नहीं जाना है, आपके साथ आपका एक साथी भी बाहर जाएगा। बॉस ने इन दोनों को रस्सी से बांध लिया है और बाहर आ जाते हैं। रस्सी को दूसरे सिरे लियो और इसके दूसरी साथी ने पकड़े है। अचानक सिम की रस्सी तेजी के साथ आगे की तरफ जाता है। लियो सिम की रस्सी को मजबूत पकड़ने के लिए दूसरी रस्सी को छोड़ देता है। जब ये सिम की रस्सी को पकड़ लेते हैं तो अचानक से दूसरी रस्सी तेजी के साथ बाहर खींच लिया जाता है। लियो सबको कहता है कि दूसरी रस्सी को पकड़ो। बॉस के आदमी दूसरी रस्सी को पकड़ लेते हैं। लियो सिम को तो अंदर ले आती है, लेकिन दूसरी रस्सी खाली आ जाती है। इसका मतलब है कि सिम के साथी को सांप ने खाया है, जिससे लियो और सिम को बहुत बड़ा दुख होता है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो सांप ने उसे जख्मी किया होता है, इसीलिए उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ पर एक लेडी बॉस होती है, वो अपनी साथियों से कहती है कि उसे बाहर फेंक दो, लेकिन सिम कहते हैं कि नहीं, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे सिम के पास मेडिकल किट नहीं है, जो पहले फ्यूल स्टेशन पर छूट गई है। इसीलिए सिम ये तय करती है कि वो फ्यूल स्टेशन पर जाकर मेडिकल बॉक्स को लाएगी। लियो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लियो और सिम बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके फ्यूल स्टेशन की तरफ चलते हैं। सिम लियो से कहती है कि इस जगह पर आने का मेरा एक खास मकसद था। मैंने इसलिए कार रेसिंग में हिस्से लिया ताकि मैं अपनी पापा को ढूंढ सकूं। मेरे पापा एक जियोलॉजिस्ट थे जो आज से 15 साल पहले कहीं गायब हो गए। मैंने उसको बहुत तलाश किया, बहुत जगहों पर ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। ये मेरा आखिरी उम्मीद है और ये आखिरी जगह है। लियो भी ये बात जान चुका है कि सिम अपनी पापा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है। अब ये दोनों बड़ी मुश्किल से फ्यूल स्टेशन पर जाकर मेडिकल किट को ले आती है। जब बॉस और उसके आदमी दरवाजे खोल देता है तो अचानक से एक बड़ा सांप अंदर आ जाता है। ये सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। सांप लियो के सामने आ जाता है। लियो के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता और अब लियो फंस चुका है। ये देखते हैं कि ऊपर लोहे का एक बड़ा चीज है। अब ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से ये लोहा सांप के ऊपर गिराएं ताकि सांप मर जाए। अब ये तरीके से वो लोहे को सांप के ऊपर गिरा देता है, जो सीधा सांप के ऊपर गिरता है और सांप मर जाता है। इसके बाद ये सब बहुत खुश होता है क्योंकि अब खतरा टल चुका है और सांप भी मर चुका है और सब बाहर आ जाते हैं। ये सब आपस में झगड़ना शुरू कर देता है क्योंकि सब जाना चाहता है। ये सब जाना चाहता है और गाड़ी एक है। इसके बाद अचानक एक रेतीला तूफान आ जाता है और तूफान के साथ यहाँ पर अचानक एक बड़ा सांप भी आ जाता है। सब लोग सांप को देखकर बहुत डर जाते हैं। बॉस अपने आप को जान बचाने के लिए लियो के एक साथी को सांप के सामने फेंक देते हैं, जिसे सांप मार देते हैं। इससे लियो और सिम को बहुत दुख होता है। ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है। सिम ने जिस लड़के की जान बचाई थी वो सिम और लियो को अंदर आने के लिए कहता है। जब ये दोनों अंदर चले जाते हैं तो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वहाँ पर बॉस के कुछ लोग फंस जाते हैं जो सांप उसे मार देते हैं। उसके बाद बॉस इस इंसान के साथ लैब के अंदर आ जाता है, जिसे बॉस ने जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर वो फैक्ट्री अपने नाम कर दी थी। और इसके सामने अचानक वही अजीब इंसान आ जाता है जो पहले भी उनके सामने आया था
अब उसके हाथ में गन है, ये दोनों उससे डर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लियो और सिम भी आ जाता है। ये सब फैक्ट्री के ओनर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फैक्ट्री का मालिक कहता है कि पहले हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे और जिसे तुम मिनरल्स कहते हो ये असल में मिनरल्स नहीं है, ये असल में मिट्टी में खास किस्म के केमिकल्स है। इस केमिकल की वजह से ही सांप इतने बड़े हो चुके हैं। फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, इसलिए मैं यहाँ पर मेडिकल रिसर्च कर रहा था। इसके बाद सिम को उस जगह पर एक कंपास मिलता है। सिम कहती है कि ये मेरा पिता की कंपास है। सिम कहती है कि इसका मतलब है कि मेरा पिता यहाँ पर आया है। बॉस जब उस कंपास को देखता है तो कहता है कि मैं भी इस कंपास को जानता हूँ। बॉस कहता है कि आज से 15 साल पहले मेरे पिता ने यहाँ पर एक आदमी को भेजा था। ये कंपास उसके पास था। जिसे बॉस उसका नाम लेता है तो अजीब सा इंसान बॉस के ऊपर हमला कर देता है। ये अजीब सा इंसान और कोई नहीं बल्कि सिम का पिता है। सिम समझ जाती है कि ये अजीब इंसान मेरा पिता है। सिम जब अपने पिता को देखती है तो सिम रो जाती है और इसे कहते हैं कि तुम मेरे पापा हो। वो अजीब इंसान सिम और अपने खानदान की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा रो जाता है और इसे दुख मिलता है। लेकिन अब इसका दिमागी तवाजुन बहुत हद तक खराब हो चुका है। लेकिन वो सिम को पहचान लेती है। अब उस कमांडर दिखाया जाता है जो सबसे पहले यहाँ पर आया था। अब सांप उसे मार देता है। अब सांप वहां पर आ जाता है जहां पर सिम, ली और इसका पिता है। लेकिन अब सिम के पिता सांप के सामने आ जाते हैं, लेकिन सांप उस पर हमला नहीं करता। ली और सिम को ये बात समझ नहीं आती कि सांप सिम के पिता पर हमला क्यों नहीं करता। फैक्ट्री का मालिक कहता है कि जिस केमिकल से ये सांप इतने बड़े हो चुके हैं, हो सकता है कि सिम के पिता ने भी वो केमिकल्स अपने अंदर इंजेक्ट किया हो, इसलिए सांप सिम के पिता पर हमला नहीं करते। फैक्ट्री का मालिक ली और सिम को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फैक्ट्री के मालिक के पास गन होती है। वो गन को इस ट्यूब का निशाना बनाता है जहाँ पर खतरनाक केमिकल्स होता है, ताकि ब्लास्ट हो जाए और सांप को मारा जाए। लेकिन बदकिस्मती से गन के अंदर गोली नहीं है, इसीलिए सांप उसे मार देते हैं। इसके बाद सिम के पिता गन को उठाता है और सांप को निशाना बना देता है। सिम और ली उसे कहता है कि आप यहाँ से चले जाए। इसका मतलब ये है कि सिम के पिता अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस सांप को मारना चाहता है। ली और सिम यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सिम के पिता और बड़ा सांप मारा जाता है। जब सिम और ली यहाँ से निकल जाने वाले होते हैं कि अचानक बॉस उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और इससे मदद मांगता है। ये दोनों बॉस को भी अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर जाने के बाद यहाँ पर एक और बड़ा सांप आ जाता है, जिससे यहाँ की मिट्टी अंदर जाना शुरू हो जाता है और इसकी गाड़ी भी अंदर जाना शुरू हो जाती है। ली और बॉस गाड़ी से निकलकर गाड़ी को धक्का देता है, जिससे गाड़ी तो निकल जाती है लेकिन ये दोनों अंदर रह जाते हैं। बॉस ल्यू की मदद करता है और उसे ऊपर की तरफ धकेल देता है। ल्यू ऊपर आ जाता है। ल्यू भी बॉस को ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बड़ा सांप वहां पर आकर बॉस को मार देता है। सिम ये सब कुछ गाड़ी के शीशे से देख रही होती है। सिम यहाँ से निकल जाने की कोशिश करती है, लेकिन सांप उसके पीछे आ जाता है। सांप पीछा करने से वहाँ पर हलचल पैदा होता है, जिससे लोहे का एक बहुत बड़ा फूल जमीन की तरफ गिर जाता है और ये फूल सीधा सांप के ऊपर गिर जाता है, जिससे सांप मारा जाता है। सिम की गाड़ी भी पलट गई है। सिम गाड़ी से निकलकर ल्यू को कोने से बहुत ज्यादा रोती है, पर अचानक ल्यू पीछे से आ जाता है। दरअसल वो अब भी जिंदा होता है। वह बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसलिए बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिम ल्यू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर उसे पता चला है कि ल्यू कोमा में चला गया है। अब सिम ल्यू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो ये वादा करती है कि अब वो ल्यू के साथ ही रहेगी। जिसे सिम कमरे से निकल जाती है, ल्यू खड़ा हो जाता है। दरअसल ल्यू नाटक कर रहा था, बल्कि वो पूरी तरह ठीक होता है। वो ये सब कुछ सिम की दिल की बात जानने के लिए कर रहे थे और ल्यू बहुत खुश होता है। लेकिन कमरे में वहाँ सिम भी होती है। अब ये दोनों बहुत खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करती है।